जन्म और मृत्यु तो एक समांतर योजना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान अगर कोई बच्चा उत्पन्न होता है, जैसे गर्भ से बाहर आता है या पैदा होता है, तो किस प्रकार उसको बचाव होना चाहिए, क्या प्रभाव उस पर डालेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, चूंकि आपने एक ही प्रश्न को दो अलग अलग प्रकार से पूछा है। एक गर्भस्थ महिला और गर्भस्थ शिशु के साथ में महिला का होना, एक बात हम कह सकते हैं कि जब मान लीजिए कि आज ग्रहण है, ग्रहण का जो समय आ रहा है 5:38 के आसपास सम्मेलन, और 5:38 के दौरान ही यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए क्या स्थिति है। जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि यदि बच्चे ने जन्म लिया भी है तो बच्चे को एक नियत कक्ष में ही रखा जाए, उसको कक्ष से बाहर न निकाला जाए, क्योंकि जो सनलाइट का रेडिएशन है वो ब्रेन पे इम्पेक्ट करता है। क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना गया, अस्थियों का कारक माना गया है, बौद्धिकता का कारक माना गया है, सही निर्णय क्षमता का कारक माना गया, वहीं आत्मविश्वास का भी कारक माना गया है। यदि वेरिएशन में या हम उसकी रेडिएशन में आते हैं तो रेडिएशन के इम्पैक्ट में इन सब बातों पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए जाति का, यानी कि सूती का जिसको हम कहते हैं, जो जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसको भी इन बातों का ध्यान रखना होगा कि ग्रहण के दौरान निरंतर अपने कक्ष में विद्यमान रहे। इस समय कोशिश करें कि वे भी मलमूत्र का त्याग न करें, क्योंकि यह करने से भी विकृति का जन्म होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पौराणिक मान्यता भी इसके अंदर बहुत सारी बातें कहती है। यह कहा जा सकता है कि जब बच्चे का जन्म हो तो 2 प्रकार के शौच का पालन करें। अर्थात यदि मान लीजिए कि आज ही के दिन, आज ही की तारीख में यदि शाम 5:30 बजे किसी बच्चे का जन्म होता है तो 2 प्रकार से उसकी शांति करनी होगी। एक तो ग्रहण की शांति करनी होगी और दूसरा सूचिका का स्नान करना होगा, क्योंकि अगर यह करेंगे तो ही बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव की समाप्ति हो सकेगी। क्या क्या उपाय होंगे? जैसे आपने बताया कि गर्भ के दौरान शांति करना चाहिए या उपाय करना चाहिए, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको घर वाले ध्यान रखें? देखो, 2 प्रकार से ग्रहण की शांति होती है। सबसे पहली बात तो वह जिन बच्चों का जन्म पहले ग्रहण में हो चुका है और जो वर्तमान में किसी वर्ष के अनुक्रम को स्पर्श करते हैं, जिसमें 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे हो चुके हैं, वे इस दौरान ग्रहण की शांति कर सकते हैं। हालांकि जो योग्य विद्वान ब्राह्मण हैं वे ग्रहण की शांति कराने से मना करेंगे, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि ग्रहण की शांति कराने वाले को तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, लेकिन दान लेने वालों को विशेष पुण्य के लिए प्रयास करने होते हैं, उनको अपनी तपस्या का कक्ष बढ़ाना होता है। यही हम बात करते हैं कि किस प्रकार से और ग्रहण की शांति की जा सकती है। तो जिस प्रकार से हमने बात कही कि आज की तारीख में जिस बच्चे का जन्म होगा, उस जन्म के बच्चे को, चूंकि 11वें दिन सूती का स्नान होता है, 11वें दिन के बाद इस ग्रहण के शांति के निमित्त हवन अनुष्ठान करना चाहिए, जिसमें पंचांग पूजन 3 घंटे का अनुष्ठान होता है। यदि वे चाहे तो ग्रहण के निवृत्ति के लिए जपात्मक अनुष्ठान, हवनात्मक अनुष्ठान संपादित कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई, और आपको भी ये उपाय